उसका वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तरीका है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सतत का मतलब मैंने बोला कि जहां पर एक खत्म होता है वहीं से क्या होना चाहिए, लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पे 52 है तो यहाँ पर कितना है 53 और 55, ऐसा है ना। तो आपको क्या काम करना पड़ता है, इधर की तरफ 0.5 माइनस करना है, 0.5 क्या करना है, और इधर की तरफ 0.5 क्या करना पड़ता है, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। अब जब आप इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो 50 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49.5 आएगा, नहीं आएगा। और इसमें 0.5 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 52.5। अब इसमें फिर से 0.5 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 52.5, और यहाँ कितना बन जाएगा, 55.5। समझ गए। और ऐसे अगला करोगे तो ये सतत बन जाएगा। समझ गए। अब जो यहाँ पे सारणी है उसको लिखना f वाली, और उसके बाद xi निकालना। xi फिर से वही तरीका होगा, इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, आधा आएगा वही जो पहले आता। बात समझ आ गई। अब देखो जरा 49.5 और 52.5 और यहाँ कितना हो गया आपका 12, और यहाँ पर 110, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 51, और आपका 51 ही आया होगा। आया था 51। तो बस इसका ध्यान रखना, बाकी सवाल वैसे हो जाएगा। अब एक सवाल बच्चे कह रहे कि सातों बता दो। सातों में है तो कुछ नहीं, लेकिन बस दशमलव देख के तुम घबरा जाते हो। बस देख लो सातों सवाल कैसे करना है, फिर देखते हैं। कल ये एक्सरसाइज आपकी कॉपी पे होनी चाहिए और फिर कॉपी हाथ में होनी चाहिए जी। और ये सवाल होने चाहिए, जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो तीनों वीडियो से होने चाहिए। समझ गए। ज्यादा बड़ी वरना 2 वीडियो तो करनी ही करनी है। सबको समझ आ गया। देखो जरा सातवां सवाल क्या बोल रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। मतलब हवा में कितनी SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको देखने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए गए। ठीक है, कितने मोहल्ले में 30 जिले नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो हम उनको लिख लेते हैं। इन्होंने टेबल इस तरह से ना बना के इन्होंने इस तरह से बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप लोग। इस पे कंफ्यूज मत होना कभी भी। ऐसे तो यहाँ पर क्या है, SO2 की सांद्रता, और इसी चक्कर में क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है, ध्यान रखना इसको, सांद्रता। ठीक है, और यहाँ क्या है, बारंबारता। ठीक है ना, ये लिख दो। कितना हो गया आपके पास है 0.00 से 0.04, दूसरा कितना है 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12। ठीक है, 1 2, फिर कितना है 0.12 से 0.16। समझ गए। और भी है 0.16 से 0.20 आ गया, और फिर 0.20 से 0.4 हो गया। ये आपकी FI हो गया। FI कितनी आपकी 4 9 2 4 2। ये हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं आता अब सिंपल आपको क्या निकालना पड़ता है, XI क्या निकालते हैं, तो यहाँ से XI निकालते हैं। XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 0.4 आएगा, 0.04, उसका आधा करोगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा। इसके बीच में क्या आएगा 0.02, इसके बीच में कितना आएगा 10, और यहाँ पर कितना आएगा 0.14, और यहाँ पर कितना आएगा 0.18, और यहाँ कितना आएगा 0.22। यहाँ तक समझ आया नहीं आया। दशमलव के बाद के नंबर को एक साथ नहीं पढ़ते, हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे इसे 14 नहीं पढ़ेंगे, 1.4 दशमलव 14 या 1.4। समझ गए। ये छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं, और वो है क्या, हम भी कभी कभी बोल देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आप किस विधि से करना चाह रहे, FI प्रत्यक्ष कर लेते क्योंकि छोटा ही तो कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं FI। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, 4 दूनी 8। गुणा करना आता है सबको, 9 को 6 से गुणा करो 54, और कितने पे दशमलव 2।
तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। इसको करो कितना आ गया 90 हो गया। और 14 दूनी 28 हो गया। 18 चौका 56 और 72 होता है 72 तो 72 लिखो 44 और यहाँ पर कितना आ गया 44। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकाला हमने सिग्मा FI XI, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के नीचे दशमलव पहले ही लगे हुए हैं, आराम से इन्हें जोड़ दो। ठीक है, तो देखो कितना होगा 8 और 4 12, 12 और 20 2 22 22 26 26 का 6 हासिल 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 5 7 7 और 9 16 17 18 18 19 20 5 25 26 27 28 29 कितना आ गया 20। कितने पे दशमलव 30 आया कि 20 आया 30 जोड़ा नहीं यहाँ से जोड़ तो दिया मैंने 7 11 12 13 22 27 28 29 जोड़ तो दिया बेटा। हाँ कितना आ गया। और ये कितना आया कितने मोहल्ले थे 30 जोड़ के भी देख लेना 30 मोहल्ले। ठीक है, अब बस आपको क्या निकालना है x बार निकालना है तो सिग्मा FI XI सिग्मा FI। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 0.96 अपॉन कितना 30। यहाँ तक समझ आया। अब आपको क्या करना है भाग करना है। ठीक है ना, तो भाग पहले ऐसे मत करना वरना तुम गलत करो, मुझे पता है। कितने अंक में दशमलव है 2 हटाओ और 2 जीरो लगा दिया। अब मैं इसे 3 से काटती हूँ। किससे काटती हूँ 15 16 17 3 से कटेगा नहीं, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 29 को भाग करती हूँ कितने से 3 से। कितने से 3 से भाग कर रही हूँ मैं 29 6। अब देखो 3 नीम 27 कितना बचा 2 यहाँ से 6 उतारा। ठीक है, इस 3 अठे 24 आया 24 2 आया 0। फिर कितना आएगा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा दिया आपने 3 6 18। अब ये चलता रहेगा 6 6 6 चलेगा नहीं चलेगा। तो हम क्या काम करते हैं आपको पता है जब ऐसा कुछ होता है देखो 98.67 कर लिया हमने। क्या कर लिया 67। हमने केवल 2 अंक लिए, ये 6 था तो हमने इसमें 1 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने केवल कितने से भाग किया 3 से। नीचे कितना बचा 100 बचा 1000 या नहीं बचा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो क्या काम करना है, इस दशमलव इसको क्या नाम है इसका 0 को भी हम दशमलव में बदल देंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने 0 है 3.3 अंक क्या हो जाएगा खिसक जाएगा। तो ठीक है, पहले मैंने इसको लिख दिया और ये लिख दिया 9 8 कितने अंक खिसक रहा है दशमलव 3। तो यहाँ पे था 1 अंक 2 अंक 1 अंक क्या है कम 0। तो क्या करेंगे 0 3 अंक हो गए। अब दशमलव आ गया और ये आ गया, ये आपका क्या हो गया ये आ गया। बोलो समझ आई बात या नहीं आई, आ गई, कर लो फटाफट।